सो अब एनालाइज करेंगे मॉक नंबर 11 को, यही पंडित्स वाला। ठीक है, अरे क्या खोल दिया मैंने, एक मिनट। मॉक नंबर 11 मैंने 10 और 11 एक साथ दिया था, तो अभी 10 का एनालिसिस किया है, तो 11 का भी अभी कर लेते हैं। मार्क्स मेरे इसमें 325 थे। परसेंटाइल मेरा बहुत घटिया है, इसमें 94 ही रह गया। जबकि मतलब 340 तक तो लाए ही जा सकते थे कम से कम, इसमें देख रही हूँ मैं बच्चे लाए हैं। ओके, देखते हैं कि मेरा क्या गलत हुआ। मैथ अभी उसमें, तो इसमें भी मैथ में मेरे 2 गलत हो गए थे, इसमें भी मैथ में मेरे 2 गलत हो गए थे। सो AD एंड AE आर 2 मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, जी ऑफ अ ट्राइंगल ABC, इफ़ AD इज़ 9, BE इज़ 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। देखो ये बना लिया हमने ABC। ठीक है, AD एंड BE, ABC मैंने बनाया था, ABC, AD एंड BE इंटरसेक्ट करते खुद को 90 डिग्री पे। ठीक है भाई, G ऑफ अ पॉइंट AD है 9 और BE है, तो ये 3 तरीका 9 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौक 12 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। B दे रखा है 12, 3 चौक 12 4 दूनी 8, 3 तरीका 9 6 और 8। एक मिनट, मैं इसको ज़रा कॉपी पे लगाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने गलत क्यों कर दिया इसको, जिस बहुत लोग कर लिए हैं। देखो ABC मैंने बना लिया, AD ठीक है, और B इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह G पॉइंट। ठीक है, 90 डिग्री है ये। अगर मुझे AD दे रखा है 9, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। अगर मुझे BE दे रखा है 12, तो 3 चौक 12 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है BD की वैल्यू बताओ। ओके ओके ओके, BD निकालना था, तो ये ऊपर 6 हो गए, तो नीचे कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। हमसे BD पूछा था, तो BD, तो ये हाँ अब समझ में आया हमको। हमने पता है क्या किया, हमने 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 कर दिया था, 55 आ गया था। बट तुम खुद दिमाग लगाओ कि 90 डिग्री है कौन। जब ये 90 डिग्री है, तो इसके इधर वाला भी तो 90 डिग्री होगा, यानी कि 8 अठाई 64 प्लस 3 तिरका 9, यानी कि 73 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप फोकस करिए कि 90 डिग्री अपने आप से मत मानिए कि जो लग रहा है लंबे, बस वही आप देखिए कि कौन 90 डिग्री रियल में होगा। आंसर मैच करने के पीछे मत भागिए। ठीक है, इसीलिए इसको जो है इतने सारे लोग कर लिए। ये देखो, ये 95% लोग कर लिए हैं और मेरा नहीं हुआ। भाई क्या मिस्टेक कर रही थी तुम इसमें। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लगाया था जब मैं मॉक देने के बाद जब एनालिसिस की थी, तो मेरा हो गया था आराम से। बट सोचने वाली बात है यार कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे बनेगा, आपने देखना है। और रीजनिंग में फिर एक गलत हुआ मेरा, देखते क्या गलत हुआ। ओके ओके, डाटा सफिशिएंसी। 6 लोग बैठे हैं सर्कुलर ट्रे में, तो पूछ रहा है हु सिट्स बिटवीन C एंड D। तो एक बार बना के देखें क्या, बना लेते हैं इसको फिर से एक बार। देखो 6 लोगों की बात है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, F सिट्स बिटवीन B एंड D। ठीक है, और E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। E जो है सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। E सिट्स, अच्छा E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। देखो F जो है ना, F सिट्स बिटवीन B एंड D, तो F सिट्स बिटवीन B एंड D। ठीक है, और E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। तो एक तो ये कंडीशन बन जाएगी। बट ये भी तो बन सकती है ना कि इधर साइड में F और D ले आए हम, और ये यहाँ पे E और C हो जाए। लेकिन हम C और D के बीच में जो है हु सिट्स बिटवीन C एंड D, तो दो कंडीशन बन जाएंगी, एक में ज़्यादा लोग हैं, एक में एक ए बैठेगा। ठीक है, ये चीज़ थी, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा इसमें। फिर क्या कहा कि E सिट्स बिटवीन B एंड C, E सिट्स बिटवीन B एंड C। भाई ये मुझे तो लग रहा है हाँ, मैंने देखो इसे एक लगाया है, जबकि इनके साथ दोनों टुगेदर चाहिए। A सिट्स बिटवीन B एंड C, E सिट्स बिटवीन B एंड C।
हाँ, यानी कि पहली वाली कंडीशन, ई सिट्स बिटवीन बी एंड सी एंड डी सिट्स बिटवीन, डी सिट्स द राइट ऑफ टू द राइट ऑफ सी, सेकंड राइट। हाँ हाँ, ये दोनों जब लोग तब ऐसे दो कंडीशन बन जाएंगे उनमें, ठीक है। तो ये तुम्हारी गलती थी। अब देखते हैं इंग्लिश में, इसमें भी मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए, तो देखते हैं मेरा क्या गलत हुआ। 4 तो एक लाइन से गलत हो गए। ये देखो 70% लोग कर लिए हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सिनेमा अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो प्राइमरी पर्पज़ उनका होता है इंटरटेन करना। मैंने सोचा था सोशल रिफॉर्म लाना। द पैसेज स्टेटेड इज़ नॉट द, जो कि पैसेज में साफ साफ लिख रखा है, इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सिनेमा टू इंटरटेन। तो बस यही लाइन तब पकड़नी थी, इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सिनेमा टू इंटरटेन। सिनेमा का प्राइमरी पर्पज़ इंटरटेन करना नहीं है क्या? तो दिस इज दैट द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सिनेमा इज टू इंटरटेन द मासेस। यस, आल्सो सर्व्स दीज पर्पसेस कि हाँ भाई ये वो सोसाइटी फार्म वगैरह, बट आइडेंटिफाई किया है पैसेज ने कि प्राइमरी। हाँ, अपना दिमाग भी लगा दिए थे इसमें। व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर द वर्ड एस्ट्रिंजिंग, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का सिनोनिम क्या होता है? तो मुझे नहीं पता था ये, और मेरा गलत भी है ये। कॉन्स्ट्रिक्टिंग होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग विच मीन्स कॉजिंग समथिंग टू श्रिंक और बिकम स्मॉलर, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट मतलब हो जाएगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब कि स्मॉलर या श्रिंक कर जाना। ओके, अरे ये पता है, जो लाइन से मैंने 4 गलत किए बताती हूँ। ये क्वेश्चन देखो, द कंपनीज डिसीजन टू रिलोकेट इट्स हेडक्वार्टर्स वाज अ मेजर डैश इन द इंडस्ट्री एंड मेनी कॉम्पिटिटर्स गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम बाय ड्यू टू इट। और मैंने इसको पता नहीं क्या ही पढ़ लिया था, मतलब मैं इसको पढ़ ही नहीं पढ़ा था, लग रहा मैंने पढ़ा था मेनी मेनी कॉम्पिटिटर, मैंने पढ़ा ही नहीं। मुझे लग रहा था मैंने इसका मीनिंग ये निकाला था कि जो कंपनी का डिसीजन था रिलोकेट करने का, हेडक्वार्टर करने का, वाज अ मेजर, कुछ था मेजर, जिससे इसके एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हुआ, मतलब इसी को फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैंने इसमें कन्फ्यूज़ थी कि एडवांस लगाऊं या सेटअप, ये एडवांस लगाऊं या लीप लगाऊं। बट बाद में भाई कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हुआ है ना, तो ये सेटबैक है, स्टेप बैक नहीं, सेटबैक है, तभी तो इनको कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हुआ। यस, लीप तो प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, मुझे लगा था प्रोग्रेस की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ा करो, उससे ना एक मतलब कि आप जोन में रहते हो। अब जो भी टाइम बचा है, बस यही कहूँगी कि बेटर से बेटर तरीके से मॉक अटेम्प्ट करिए और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दीजिए। अब टाइम आपके पास क्योंकि बचा नहीं है ज़्यादा। सी माइट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय नाउ। देखो पैसिव वॉइस बनाना था, ये अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, इसलिए कि बाय नौ को मैंने दिन में चेंज कर दिया था, बट दिन में चेंज नहीं करते क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। और इसको भी 53% लोग कर लिए हैं, मतलब वो इतना दिमाग लगा लेते हैं कि भाई क्या करना है। मैटर इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो ये तुमको ध्यान देना चाहिए कि भाई पुलिस है, पुलिस के साथ आर आता है, ठीक है, पुलिस के साथ आर आता है, इस नहीं आर आता है। 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन डिड दे डिलीवर द पैकेज दैट वाज सपोज टू अराइव लास्ट वीक। तो व्हेन वाज द पैकेज दैट वाज सपोज टू अराइव लास्ट वीक डिलीवर्ड। हम पता नहीं क्या ही, ये दो ऑप्शन जबकि सेम है, बी और डी सेम थे, तो हम इसी में कन्फ्यूज हो गए कि भाई बी होगा कि डी होगा, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता बी और डी का। व्हाट वाज द पैकेज सपोज टू बी डिलीवर्ड दैट अराइव्ड लास्ट वीक, ये क्या है? व्हेन वाज द पैकेज दैट वाज सपोज टू अराइव लास्ट वीक डिलीवर्ड। सही में यार, दैट वाज सपोज टू अराइव, ये पता नहीं क्या है, सपोज टू बी डिलीवर्ड। हाँ सही में, अच्छा, सपोज टू बी डिलीवर्ड दैट अराइव लास्ट वीक। फिर आ गई थी तो फालतू में। जब सेम बात देखा करो तो ऑप्शन में मत कूदा करो, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा करो कि क्या हो सकता है ना, तब बेटर परफॉर्मेंस होगा। रॉक शेल्टर और भीमबेटका तो उधर है ना, विंध्य में, विंध्य रेंज हो जाएगा। जी किसका भी जी था, ये बहुत सभी जी थे तेरे के। द रिनाउंड पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाई शाहजहां या जहांगीर हैं? अरे हटी हो क्या, शाहजहां ही तो बनवाया था। सही भी कर लियो, अब गलत कर दे रही हूँ। शाहजहां 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 शाहजहां। बहुत स्लो चलता है। सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट इज BSHW।
सनलाइट टू मेक शुगर शुगर स्टार सिगरेट क्या हो गया है भाई? सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोप्लास्ट। पहले सही कर लियो, अब क्या हो गया है? नींद लग रही क्या? विच कंट्रीज टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट? तो इंडिया टॉप किया। हमने सोचा इंडिया, मैंने लगाया नहीं था, छोड़ दिया था। अभी क्या कहूँ मैं इस पर। ये तब बताते कि विष्णु नारायण भातखंडे कुछ और से हैं, वो कार्नेटिक से नहीं, वो हिंदुस्तानी मैजिक से रिलेटेड है। विष्णु भातखंडे। वाट टेम्पस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखो, जब किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन द ग्रुप एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, अच्छा समझी मैं, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, उसके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज रिलेटेड टू चित्तौड़ आर्मडी रेड हुई थी ना, तो उससे रिलेटेड कौन था? तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैं इसमें क्या लगाऊँ। मैं सोच रही थी अरुण धंधु वो लगा दूँ, फिर मैंने सोचा कि विष्णु शरण दुबलिस को लगा दूँ, फिर सोचा बक्सी को लगा दूँ, फिर हमने इसको छोड़ दिया। किसका राइट आंसर है? अधेंदु दस्तीदार। अधेंदु दस्तीदार मास्टर सूर्य सिंह के नेतृत्व में जो है ये सदस्य थे करती चटगांव विद्रोह 18 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। चटगांव 1930, 18 अप्रैल 1930। अधेंदु दस्तीदार। निम्न में से कौन सा भारत में बेरोजगारी दर की गणना विधि को सही तरीके से परिभाषित करता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी हूँ, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि देखो श्रम बल में ही बेरोजगारों का प्रतिशत होता है, लेकिन मैंने कहा कि यार श्रम बल में क्यों देखेंगे, तो फिर हमने गलत कर दिया इसको। लेकिन यही होता है परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन एमंग पर्सन इन द लेबर फोर्स। द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन एमंग पर्सन इन द लेबर फोर्स करेक्टली डिफाइंस द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू लेबर फोर्स, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। द नेशनल ऑफ इंडिया क्या लिखे? द नेशनल नंबर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ यार, तो मैंने तो ये नेशनल इनकम क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट पे ही तो होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट ये लोग बता रहे हैं कि मार्केट प्राइस पे होती है। अच्छा, 2015 तक जो है फैक्टर कॉस्ट पे ही कर रहा था, बट अब जो है ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। ओके। नेशनल इनकम या नेशनल इनकम सब एक ही चीज़ें हैं, तो क्योंकि मार्केट प्राइस पे अब करने लगे हैं। हे मिस, अरे पिस्ताक और हस्तबिसिक। देखो पिस्ताक तो उनको पता था कि टालगेटिव होता है, पता हस्तबिसिक नहीं पता था। तो हस्तबिसिक का मतलब होता है 8 हेवंस। एक आंगन होता है 8 हेवंस में और 8 कमरे होते हैं। हस्तबिसिक 2 क्वेश्चन हमको भी देखने थे, उस क्वेश्चन में बताया नहीं मैंने। प्रिविलेज तो 105 में है, अभी देख लूँ ना, भूल जाऊँगी। मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट को वो दिलाते हैं चीफ वाले, तो इनको स्टेट वाले। क्वेश्चन मैंने लास्ट मार्क में सोचा था अभी देखूंगी 10 नंबर वाले में, बट अभी ध्यान नहीं रहा तो इधर आ गया। जब हो गया था 63 नंबर। संचार साथी पोर्टल हम थे कहाँ पे? उनसठ नंबर हो गया था, 105 होगा इसमें। और ये ब्लिजन वाला ही बता दिया था। ये बहुत स्लो ऐप है इनका। हाँ,
8 हेवंस ये तो बता दिया था। ओके ये भी हो गया। अच्छा ये था सर्सन और रीजन वाला। हाँ तो हमने लगा दिया होगा कि करेक्ट है। नहीं नहीं आलिस सही पढ़ूंगा, पढ़ो तब जान पाओगे ना। देखो जो एंजाइम होते हैं बेसिकली अ प्रोटीन विच एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट द मेटाबॉलिक द पैनक्रियाटिक जूस इज बेसिकली कंपोज्ड फ्रॉम 3 एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एमाइलेज और लेपेन। नहीं पैनक्रियाटिक जूस का इससे कोई रीजन नहीं। हाँ सही तो है, ये भी सही है, लेकिन उसका सही रीज़न नहीं है। पैनक्रियाटिक जूस से होता तो यही है, कंपोजिशन ऑफ ट्रिप्सिन एमाइलेज। हीलियम ना ये एक्सप्लोड नहीं होती है, हाइड्रोजन इससे भी ज़्यादा हल्की होती है, लेकिन वो जो है ना वो आग लगा देगी। ये मेरा सही है। अरे ये तो सिर्फ 4% कर पाए कैसे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद significant reduction in tax rates, substantial changes in industrial licensing policy, doing away with product। तो यही तो था, सब्सटेंस चेंज कर दिए थे इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये मेरा ये इतने कम लोग क्यों कर पाए पता नहीं, तो मतलब आई डोंट नो जस्ट यार, तो अच्छे लोग खाली कर पाएंगे हो सकता पता नहीं। रंजात हाथी पोर्टल हो जाएगा, छूट गया और लोगों से, या बाद में उसका कुछ चेंज कर दिया हो। हाँ दिल्ली का वैसे शासन, इसके पहले इसका हिमाचल में लगता था, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। अच्छा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर था। ओके तीनों लगा दिए थे इसमें, तीनों सही है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कोर्ट होता है, फाइनल इंटरप्रेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पता नहीं कैसे मेरे जीके में इतना सही हो गया। विच इन्फ्लुएंस टू द कोल रिजर्व्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो कोल जो है इनकरेक्ट है, तो हमने सोचा कि गोला तो सोना पाया जाता है, लेकिन फिर याद आया कि कोयले से, तो मेरे मन में आया था कि कोयले से ही तो सोना बनता है। तो अब याद आ रहा है कि अरे यार कोयले से तो हीरा बनता है। पता नहीं क्या ही दिमाग में क्या ही हो रहा था। जो द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू, ये होता है डेंटाइल। इसलिए कह रही है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के मेडिटेशन प्राणायाम सब चीज़ें करते रहिए। इंश्योरेंस के बारे में था, और मुझे आता था नहीं है तो मैंने लगा दिया था दोनों। जब मुझे नहीं आता होता है तो ये और भी दोनों लगा देते हैं, डाटा फाइल जो लगा दी होती है। तो तुक्के क्वेश्चन है, मेरे सही हो गए। व्यास सम्मान फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन लिटरेचर। ओके लिटरेचर में होता है व्यास, या मेरी भी बहुत आस है कि मैं लिटरेचर लिखूं। कबीर सम्मान प्रेजेंटेड फॉर सोशियो कम्युनल हारमोनी। ओके भातनगर अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर साइंस, भातनगर। धन्वंतरी अवार्ड जो है मेडिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो यस यही था जो था, एंड दैट्स इट एंडिंग। और आज मैं इसका लाइव मॉक वाला दूँगी का।